बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एएस मैथमेटिक्स पेपर 1 का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। जिस टॉपिक को आज हम कर रहे हैं वो है डिफ्रेंसिएशन। जिस बुक से इसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो है न्यू एडिशनल मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर नंबर 15 है। बेटा, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी ज़रा एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफ्रेंसिएशन। बेटा, ये एक आप इस ग्राफ से फेमिलियर है, ये एक लीनियर ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज़ कॉल्ड द लीनियर ग्राफ। और बेटा, इस ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, यानी ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पर स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ चेंज नहीं होता। और इसका ग्रेडियंट ऑफ अ ग्राफ का क्या फार्मूला है? m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यानी स्ट्रेट लाइन पर ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। ये बेटा देखें, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। इस कर्व के ऊपर, इस कर्व के हर पॉइंट पर ग्रेडियंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। यानी इस पॉइंट पर जो स्लोप ऑफ द कर्व होगा वो इस पॉइंट पर नहीं होगा। इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ अ कर्व और होगा। और स्लोप ऑफ अ कर्व निकालने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है dy/dx। वी नो दैट 2 + 2 = 4। अब ये पॉजिटिव साइन जो है ये हमें बताता है कि इन दो नंबर्स को ऐड करना है। सिमिलरली 2 - 2 = 0। तो ये नेगेटिव साइन हमें बताता है कि इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, these are the arithmetic operations. d/dx, this is used to find the gradient of the curve at a specific point. इसको बेटा पढ़ते कैसे हैं? इसको पढ़ते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू को WRT लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ। पहले फर्स्ट इसको ये पढ़ते हैं, या पढ़ते हैं इसके आगे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ होगा तो हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ। इसको बेटा ये पढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अ न्यूमेरिकल नंबर इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट नंबर, a इज अ कांस्टेंट, इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव ऑफ x यानी पावर 1 है, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। अगर बेटा यहाँ x की बजाय कोई और फंक्शन हो, वेरिएबल हो, जैसे y, तो डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dy/dx। स्टूडेंट्स, रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन देखें। रूल 1, अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास, जैसे अब हम 7 का ले लेते हैं कि 7 इज़ अ न्यूमेरिकल नंबर। किसी भी न्यूमेरिकल नंबर का डेरिवेटिव लेंगे तो आंसर इज इक्वल टू 0। इसके बाद अगर हम किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे, a इज़ अ कांस्टेंट, तो आंसर इज इक्वल टू 0। इसके लिए बेटा वो कंडीशन मस्ट लिखेगा कि a इज़ कांस्टेंट, a इज़ कांस्टेंट नंबर। a इज़ कांस्टेंट। उसके बाद रूल 3 देखें बेटा। रूल 3 है कि डेरिवेटिव ऑफ सिंगल वेरिएबल x, यानी x की पावर 1 हो तो इसका आंसर ऑलवेज 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर बेटा रूल 4 देखें, अगर x का कोई कोफिशिएंट हो, यहाँ तो x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो अगर x का कोई कोफिशिएंट हो, यानी cx या ax कर देते हैं। अब बेटा यहाँ पर एक कांस्टेंट तो है, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। इट इज़, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a जो है ये x का कोफिशिएंट है, तो
अब इसका डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होगा, ये डेरिवेटिव क्या करेगा, ए को बाहर निकाल देगा, कांस्टेंट पे अप्लाई कोफिशिएंट पर अप्लाई नहीं होगा, तो ये किस पर ऑपरेट होगा, डी बाई डी एक्स पर ऑपरेट होगा। और हमारे पास हमें वी नो दैट फ्रॉम रूल 3 कि डी बाई डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ए। अब इस रूल से हमें क्या बात पता चली कि इफ़ वी टेक अ डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन, ए एक्स इज़ अ लीनियर, इफ़ वी टेक अ डेरिवेटिव ऑफ अ लीनियर फंक्शन, तो वी गेट द आंसर इज़ ओनली कोफिशिएंट। अब यहाँ 1 होगा, देखिए यहाँ 1 कोफिशिएंट था तो 1 आंसर आया, ए कोफिशिएंट है तो ए आएगा। यहाँ अगर 10x होता तो हमारे पास आंसर क्या आता, 10। जो भी कोफिशिएंट ऑफ x होगा वही हमारा आंसर होगा। अब रूल 5, पावर रूल। अब बेटा इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो क्या होगा, रूल डेरिवेटिव का अप्लाई होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स बार एन। अकॉर्डिंग टू फोर्थ रूल ये कोफिशिएंट को बाहर कर देगा, तो ए आ गया, तो डी बाई डी एक्स एक्स बार एन। अब बेटा जब x लीनियर था तो ये 1 के इक्वल हो गया था, अब x की पावर आ गई, अब क्या करेगा ये, अब ये इसको ऑपरेट करेगा, a तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कैसे ऑपरेट करेगा, ये जो इसकी पावर है ना, पावर को वो इसका कोफिशिएंट बना देगा n x, क्या बना देगा, nx, और जो पावर है इसमें से 1 नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देगा, क्या कर देगा, पावर में से -1 कर देगा। और फिर आगे x की पावर थी, अब इसने पावर के ऊपर ऑपरेट किया कि x की पावर को जो थी वो x का कोफिशिएंट बन गया और x की पावर में से 1 माइनस कर दिया। अब क्या करेगा, बेस, पावर का रूल कोफिशिएंट पे अप्लाई हो गया कि a को बाहर कर दिया, n पावर थी, पावर पर अप्लाई होकर उसने ये कर दिया, अब बेस पर अप्लाई होगा, d बाई डी एक्स, बेस पर अप्लाई होगा, बेस हमारी क्या है, x, तो डेरिवेटिव ऑफ x। अब बेटा देखें, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इस टर्म में 3 थिंग्स थी, कोफिशिएंट ऑफ x, पावर ऑफ x एंड x इज कॉल्ड द बेस। अब ये डेरिवेटिव तीनों पर अलग-अलग रूल अप्लाई करेगा। कोफिशिएंट का रूल क्या है कि उसको वो बाहर कर देता है कि मैंने इस पर ऑपरेट नहीं होना। पावर के ऊपर क्या करता है, पावर को x का कोफिशिएंट बना देता है और x में पावर में से 1 माइनस कर देता है। फिर वो आता है डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब बेस हमारे पास क्या है, x। तो इसको बेटा देखिए, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया यानी डी बाई डी एक्स को 1 पुट किया तो हमारे पास ये इक्वल हो गया ए एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। क्लियर। यहाँ इस केस में बेटा देखें n इज़ पॉजिटिव। अब यही रूल, पावर रूल जो है, केस 2 देखें इसका, इफ़ n इज़ नेगेटिव, द पावर ऑफ x इज़ नेगेटिव, देन वी राइट a d by dx of this ax minus n। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ आपको कि क्या है, a कोफिशिएंट एज इट इज़ आ जाएगा माइनस n पावर और x माइनस n माइनस 1। इसी तरह बेटा अगर पावर जो है ये रैशनल नंबर हो, यानी तो फिर कैसे लेंगे इसका डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ए एक्स एन ओवर m, तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा, तो बेटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, a n ओवर m, पावर एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, x
n/m-1, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब बेटा आप देखें कि आपके पास ax(n), ax-n/m, ये बेटा सिंगल टर्म्स थी। सिंगल टर्म्स के ऊपर पावर रूल अप्लाई हुआ है। इसी तरह बेटा अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती है जिसमें 2 to 3 टर्म्स कंबाइन होती हैं, जैसे ax² + bx + c, अगर हमने इसका डेरिवेटिव लेना हो तो कैसे लेंगे? इसकी हर टर्म पर डेरिवेटिव ऑपरेट करेंगे। कैसे? ये देखें, d/dx ax² + d/dx bx + d/dx c। ये बेटा इसके अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं या 4 टर्म्स हैं, हर टर्म पर डेरिवेटिव अलग-अलग ऑपरेट होगा और उसके बाद फिर बेटा यही पावर रूल के तीनों केसेस जो हैं वो उनसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब देखिए बेटा ये केस 1 है। कैसे डिफ्रेंशिएट किया? तो a पावर नीचे आ गई 2x 2 - 1 और डेरिवेटिव ऑफ बेस 1 के इक्वल है d/dx × x, और प्लस आपको पता है कि लीनियर के लिए सिर्फ कोफिशिएंट आ जाता है डेरिवेटिव में और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ये आप बेटा याद रखें कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और लीनियर फंक्शन में सिर्फ कोफिशिएंट आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, 2a x d/dx 1 के इक्वल है प्लस b, ये हमारा आंसर हो गया। अब बेटा हम करेंगे एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, उसने हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है 3x² + 4x - 1। तो इसका हमने क्या लेना है? d/dx। d/dx लेना है 3x² + 4x - 1। तो इसको बेटा हम अलग-अलग हर टर्म पर डिफ्रेंशिएट कर देंगे। d/dx 3x² + d/dx 4x - d/dx 1। अब बेटा ये देखें डेरिवेटिव जो है वो तीनों टर्म्स पर अलग-अलग ऑपरेट हो गया। अब वो इसको सॉल्व करेगा। इसको सॉल्व करेगा तो क्या आंसर आएगा? 3 पावर x 2 - 1 d/dx x, और लीनियर फंक्शन है तो 4, कोफिशिएंट आता है सिर्फ, और कांस्टेंट फंक्शन है तो 0। इसको बेटा सॉल्व किया तो 6x d/dx 1 के इक्वल हो जाता है। 6x + 4, ये हमारा आंसर हो गया। बेटा एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, वो कहता है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x वेयर a एंड b आर कांस्टेंट। बेटा हम इसका आज a b पार्ट करेंगे, ठीक है। बी पार्ट में देखें बेटा, उसने क्वेश्चन दिया है x⁴ - 7 x⁴ + 6x। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है d/dx x⁴ - 7 x⁴ + 6x d/dx x⁴ - d/dx 7x² + d/dx 6x। तो बेटा पावर रूल होगा 4x⁴ डेरिवेटिव ऑफ बेस d/dx × x - 7 2x d/dx / x + 6, लीनियर फंक्शन है तो कोफिशिएंट आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये हो जाएगा 4x³ - 14x + 6। बेटा आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें मज़ीद नोटिफिकेशन के लिए। अल्लाह हाफिज़।